10वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, फिर वो ट्यूशन जाता है, 1.5 घंटे ट्यूशन पढ़ता है, उसकी समझ में मैथ्स भी आ रहा है, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रही है, लेकिन 6 घंटे वो स्कूल में रहता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। आप सोचिए, 1.5 घंटे में बच्चे को ट्यूशन में सब कुछ समझ में आ रहा है और 6 घंटे वो स्कूल में जा रहा है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहीं बैठा हुआ था, 6-7 लोग और बैठे हुए थे और मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि भंडारी जी, स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं होते, स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए होते। ओ हो भैया, मेरा जो है ना सर घूम गया, मेरा सर घूम गया कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। बाद में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति किसी स्कूल में फिजिक्स का टीचर है, इंटर कॉलेज में, वो बाद में पता लगा। लेकिन पहले जो है, मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की ही सही। मैंने कहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है, आप मुझे बताओ भाई। या तो आप फुटबॉल खिला रहे हैं स्कूल में बच्चे को, क्रिकेट खिला रहे हैं, या कोई दूसरा गेम खिला रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में? डिबेट्स में बच्चा जाएगा, कहीं सेमिनार अटेंड करेगा, या जो है वो ऐसे राइटिंग में जाएगा, या कहीं क्विज कंपटीशन में जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो यही हुई। लेकिन मैंने पहले ये कहा कि आप ये बताओ, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो स्कूलों में हो रहा है। पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि बच्चे को ट्यूशन भेजना जरूरी है। 6-6 घंटे स्कूल में बच्चे के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्कूल में जा रहा है बस। जब कभी किसी भले आदमी ने स्कूल खोले होंगे तो पढ़ाई के लिए खोले होंगे ना, या स्विमिंग के लिए खोला, या घुड़सवारी के लिए खोले। पेरेंट्स का भी दिमाग खराब हो रखा है आजकल। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बच्चों को पढ़ाई करवाने, घुड़सवारी सिखानी, साहब इसको क्रिकेट सिखा देना स्कूल में, साहब इसको गाना बजाना सिखा देना, फिर पढ़ाई कैसे हो जाएगी स्कूल में? आप मुझे बताइए। जब सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहते हैं तो पढ़ाई कौन करेगा फिर स्कूल में? तो मैंने कहा ठीक है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो थोड़ा स्पोर्ट्स को छोड़ के, मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स में थोड़ा पढ़े लिखे आदमी की आवश्यकता उतनी नहीं है, पर वहां भी अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो ज्यादा समझदारी के साथ क्रिकेट खेल सकता है, ज्यादा समझदारी के साथ जो है वो फुटबॉल खेल सकता है, या और एक्टिविटीज कर सकता है, चेस खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है। लेकिन बाकी लगभग जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, बच्चे को अगर डिबेट में जाना है, बच्चे को ऐसे राइटिंग करना है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाना है, यानी केमिस्ट्री ओलंपियाड में जाना है, फिजिक्स ओलंपियाड में जाना है, किसकी आवश्यकता है? पढ़ाई की। जब बच्चा पढ़ाई में ठीक होगा, अंग्रेजी में उसकी पकड़ ठीक होगी, ज्ञान उसको ठीक होगा, तभी तो डिबेट कर पाएगा स्टेज में जाकर खड़े होते थे। तो मैंने उनसे बोला कि बताओ, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है, आपके स्कूल में से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर कोई डिबेट जीत रखी है, या कोई जो है आपने बच्चों को मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बहुत चैंपियन बना दिया, या बॉर्नवीटा क्विज में चला गया, या कौन बनेगा करोड़पति में बच्चा जो है वो 1 करोड़ रुपए जीत के लिए आया, बताओ। तो फिर उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि हाँ, उसने कुछ गलत बोल दिया है। स्कूल पढ़ाई के लिए है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, क्यों नहीं होंगी, लेकिन क्या फायदा है उनसे बताओ। आपके बच्चे ने स्कूल इंटर कॉलेज तक कई बार फुटबॉल और क्रिकेट खेला होगा, कहीं आया वो काम? बच्चे की हेल्थ जरूरी है, क्रिकेट फुटबॉल खेलने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेंटलिटी आपको बदलनी पड़ेगी कि नहीं, जब घर में बच्चा आएगा फिर उसके बाद 2-3 घंटे ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन में बच्चे की समझ में आ रहा, मेरी समझ बात जा रही कि 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा। इस पर पेरेंट्स को विचार करना पड़ेगा। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाओ, बच्चे को सेल्फ स्टडी करना सिखाओ, उनको मोटिवेट करो। और अगर आप नहीं मोटिवेट कर सकते तो भैया हमारे से जुड़ो, हमसे कुछ सीखो, हमारी बातें सुनो, और उसके बाद अपने बच्चों को प्रेरित करो, पढ़ना शुरू करो। पेरेंट्स से मैंने देखा 95% पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है।
ना उन्होंने अपने टाइम पर अच्छे स्कूल में पढ़ा, ना वो कुछ पढ़ पाए, सिर्फ बीए कर दिया, एमए कर दिया, बस उसी को पढ़ाई समझ बैठे। तो इसलिए स्कूल पहले पढ़ाई के लिए है। अगर आपके बच्चों को स्विमिंग सिखानी है तो स्विमिंग पूल में ले जाइए ना, या स्विमिंग ट्रेनिंग स्कूल खुले हुए हैं। बच्चे को अगर घुड़सवारी सीखना तो घुड़सवारी वाले वहां पे ले जाइए ना। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज निहायत जरूरी है, इस बात के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सारे दिन भर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, यह बच्चा अगर स्कूल में पढ़ भी रहा है तो उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और 1.5 घंटे ट्यूशन में जब आप 2, 3, 4, 5, 6 हजार, मैंने देखा सिटीज में तो 10-10 हजार रुपए ट्यूशन फीस पेरेंट्स पे कर रहे, और ट्यूशन पढ़ाने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा अगर फेल हो गया या बच्चे कम नंबर आए तो सब कुछ स्कूल पर थोप दिया जाए। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को यह समझ आना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हमें जो है वो स्कूल पर ज्यादा ध्यान देना है। स्कूल में बच्चा क्या पढ़ रहा है थोड़ा घर पर देखिए, स्कूल को भी जिम्मेदार बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्कूल से पहले तो पेरेंट्स जिम्मेदार बने और बच्चों को समझाए, बच्चे की कोई गलती नहीं है। हर पेरेंट्स को पता है कि जब वो पढ़ते थे तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो भी स्कूल से भागते थे, और बड़े उससे गर्व से सुनाते हैं कुछ सालों के बाद, अरे हम स्कूल जाते नहीं थे, टीचर को हम वहां से बंक मार देते थे, वैसे बोलते थे कि पता नहीं और रण में जीत करके कोई आया होगा, और ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं अपने बच्चों के सामने भी। कहीं महफिल में बैठे होंगे तो पुरानी बातें करते हैं। तो यही अगर बच्चे सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं, ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करिए, उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हो, तो आप हमसे जरूर मिलिए। हमारा दून बुर्ज ग्लोबल स्कूल के नाम से स्कूल है, प्रेमनगर देहरादून में। आप जरूर एक बार अपने बच्चे का एडमिशन कहीं भी स्कूल में करने से पहले एक बार हमसे जरूर मिलिए। यह आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, केवल स्कूल में भर्ती करने का सवाल नहीं है। गॉड ब्लेस यू। हमारा एक और चैनल है के देहरादून के नाम से, हम सारा पढ़ाई के बारे में बताते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।